हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मी इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है एक्मी इंग्लिश क्लासेस में। ओके सो गाइस, जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभी हमारी किसकी सीरीज चल रही है। अभी हमारी सीरीज जो चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की चल रही है। ओके सो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे ने अगर उसको लगता है कि मैं डायरेक्ट प्रेपोजिशन समझूंगा तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। सो पहले आप अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारे वीडियो रखे हुए हैं। ठीक है, सो पहले आप उन वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे, उसके बाद आप प्रेपोजिशन पे आएंगे। ओके सो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर प्रेपोजिशन हम पढ़ते क्या। ओके प्रेपोजिशन का क्या यूज पड़ा, क्या जरूरत पड़ी। देखिए, प्रेपोजिशन का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बिना प्रेपोजिशन के किसी भी सेंटेंस में हम वर्ड क्लियर नहीं कर सकते कि कोई चीज कहां रखा हुआ है, कोई चीज कहां बैठा। ओके सो लेट्स इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिफिनेशन समझते हैं कि आखिर प्रेपोजिशन होते क्या है। ओके सो देखिए, जो प्रेपोजिशन होते हैं वो करते क्या है, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। यानी कि प्रेपोजिशन का जो काम होता है वो रिलेशनशिप को दिखाता है। एक सेंटेंस के अंदर वो रिलेशन को दिखाएगा, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है किसी और वर्ड से दिखाएगा। ओके एग्जांपल ऑफ वर्ड में आपको मैं समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आखिर इसका यूज क्या है। ओके सो लेट्स हियर। आपको एग्जांपल में जैसे कि कहीं भी आपने इन देखा होगा, ऑन, ऑफ और अंडर, ये सारे के सारे क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ओके सो एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है, आई लिव इन इंडिया। सपोज कीजिए, मान लीजिए एक बार के लिए आप लोग प्रीपोजिशन को भूल जाइए, चाहे मैं इसको चलो मैं छिपा लेता हूं। ओके अब आप आई लिव इंडिया, क्या आप डिसाइड कर पा रहे हैं आई लिव इंडिया? नो। अगर देखिए, अगर आपको इस इंडिया का रिलेशन अगर आपको इस वर्ब से बताना है तो बीच में इसको ज्वाइंट करने के लिए क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा। तो ये आपका क्या है, ये प्रेपोजिशन। ओके क्योंकि बिना प्रेपोजिशन के हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर आखिर वो चीज क्या है। अगर ये हम नहीं जोड़ेंगे तो इसका ज्वाइंट नहीं बन रहा। ओके सो अगर हमको जोड़ना है, इसके बारे में बताना है, तो यहां पे कौन बताने के लगेगा, प्रेपोजिशन आएगा। ओके सेकंड नंबर एग्जांपल, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई बक्सा है, आपके घर में कोई बक्सा या कोई किताब है। कोई बोलेगा कि जो बुक्स है वो सोफे पे रखी है, लेकिन पूछेगा ना, अगर आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे तो आपको क्लियर पता नहीं चलेगा कि बुक सोफे पर तो है लेकिन सोफे पे कहां है। ओके अगर बोला जाएगा कि द बुक इज ऑन द सोफा, यानी कि सोफे के ऊपर है। द बुक इज अंडर द टेबल, यानी कि सोफे के नीचे है। ओके सो ये हम किसकी हेल्प से पता कर पाते हैं, ये प्रेपोजिशन की हेल्प से कर पाते हैं। और मोर ओवर हम लोग हिंदी में इस बात को बोलते भी हैं कि जो जो आपका पेन है ना या जो कॉपी है ना वो सोफे के ऊपर है। ओके या फिर जो पेन है ना या कॉपी है ना वो सोफे के अंदर गिर गया। ओके या फिर हम आपकी जो स्लीपर है ना वो कहां है, वो बेड के अंदर है। ओके तो ये अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, अगर ये सब सारी चीजें बतानी है तो ये किससे क्लियर होगा, ये प्रेपोजिशन से क्लियर होगा। सपोज कि आप जिस घर में बैठे हैं, आपके घर में फैन चल रहा है। ओके सो फैन आपके ऊपर है तो आप क्या बोलेगा, द फैन इज अबव द हेड, यानी कि आपके सर के ऊपर है, अबव है, तो क्या हो जाएगा। तो ये हम किसकी हेल्प से बता पा रहे हैं, ये हम प्रेपोजिशन की हेल्प से बता पा रहे हैं। यानी कि जो प्रेपोजिशन है वो एक सेंटेंस के अंदर क्लियर कर देता है कि कोई चीज कहां रखी है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन क्या। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि अब यहां पे हम देखते हैं अंडर। सो यहां पे अंडर से क्या पता चल गया कि जो बॉक्स रखा है वो टेबल के अंदर है। लेकिन सपोज कीजिए, अगर इस अंडर को मैं एक बार के लिए हटा दूं और मैं यहां लिख दूं ऑन, यानी कि देयर इज अ बॉक्स ऑन द टेबल, यानी कि जब ऑन रखा तो टेबल के ऊपर, अंडर कर दिया तो मतलब टेबल के नीचे। सो मुझे लगता है आपको अब क्लियर समझ में आ गया कि प्रेपोजिशन का क्या यूज है। और अभी घबराने की बात नहीं है, अभी तो आपका बेसिक चल रहा है। जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट होगा, इन डिटेल सारी वीडियो हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। ओके देखिए, इसका मतलब था मैं चाय का शौकीन हूं। ओके सो आपको इसमें पता करने के प्रेपोजिशन कहां है, तो यहां पे ऑफ क्या है आपका, ये प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या कर रहा, इस वर्ड का इस वर्ड से रिलेशन बता रहा। अगर ये प्रेपोजिशन नहीं होता तो हम दोनों का रिलेशन नहीं बता पाते। ओके सो आई एम फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब था शौकीन होना, यानी कि मैं किसका शौकीन हूं, चाय का शौकीन हूं। यानी कि ऑफ यहां पे का सेंस दे रहा। आप बोलते भी हैं कि मैं चाय का शौकीन हूं, मैं दूध का शौकीन हूं। यानी कि आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई इन तीनों एग्जांपल के द्वारा कि प्रेपोजिशन का यूज क्या है। यानी कि प्रेपोजिशन का सिंपल सा यूज है, अगर किसी भी चीज की सिचुएशन को, लोकेशन को एग्जैक्ट बताना है तो हम प्रेपोजिशन की हेल्प से बता सकते हैं। ओके सो अब जो ये एग्जांपल नंबर 1 यहां से है, ये एग्जांपल है आपके लिए, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ओके
अब इसको वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आराम से पहले सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज क्या किया गया। ओके, उसके बाद मैं जो डिस्कस करूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेज सकते हैं। ओके, और फिर आप मिलान भी कर सकते हैं कि आपने जो आंसर टिक किया है या जो प्रीपोजिशन फाइंड किया उसका क्या मतलब है। ओके, सो वीडियो को पॉज कीजिए, अब हम आगे देखते हैं। ओके, सो देखिए एग्जांपल नंबर 1, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। ओके, सो देखिए यहां पे ये जो पेन क्या है बच्चे, ये पेन है। ओके, और ये टेबल है, यानी कि पेन जो है टेबल पे तो है लेकिन ये ऑन है। देखिए ऑन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए दिस इज माई हैंड। ओके, मैंने कहा मेरे हाथ के ऊपर ये क्या है, ये मार्कर है। ओके, सो मेरे हाथ के ऊपर है, तो इसका जो टच है, इस पेन का टच मेरे इससे है कि नहीं है, यानी कि पूरा टच है और ये फिक्स है। ओके, अगर फिक्स है, ये ठीक इसके ऊपर है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन आएगा। ओके, मान लो इसी पेन को मैं ऐसे कर देता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। अगर नीचे हो तो अंडर, ऊपर हो तो ऑन। ऑन का मतलब इसे टच होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल टच है मेरा। ओके, अब देखिए जैसे कि देयर इज अ पेन ऑन, यानी कि ऑन बता रहा कि पेन जो है वो टेबल के, सपोज कीजिए मान लीजिए टेबल है, तो पेन कहां है, टेबल के ऊपर है। सिंपल समझ गए, यहाँ पे ऑन क्यों है, क्योंकि ऑन जो क्लियर कर रहा है कि जो पेन है वो टेबल के ऊपर है। ओके, और अंदर होता तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाता, अभी हमने डिस्कस किया, अंडर। ओके, सो ऊपर हो तो ऑन, नीचे हो तो अंडर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सम बॉय आर स्टैंडिंग ऑन द टेबल, यानी क्या मतलब है, सिंपल जवाब है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कहां खड़े हैं, टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे। ऑफ कोर्स टेबल के ऊपर, क्योंकि ऑन है, और ऑन का मतलब यहां पे बिल्कुल टच है, वो टेबल के ऊपर है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि सम बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द बेड, यानी कि वो बेड के ऊपर हैं। ओके, समझ की बात है वो, इसका यूज क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल गो टू इंडोर। ओके, अब देखिए यहां पे जो ऑन प्रीपोजिशन है, यानी देखिए यहां तो हमने देखा कि जब कोई चीज मतलब कि फिक्स होता है, उसमें सिचुएटेड होता है, उसके ऊपर होता है, तो हम ऑन का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए ये जो अगला है हम किसी डे के साथ भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए अब डे में 7 डेज होते हैं आपके, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, आंख मूंद के आपको कौन सा प्रिपरेशन लगाना है, आपको ऑन लगाना है। यानी आप दो चीज सीखे, एक चीज, पहली चीज आपने क्या सीखा, अगर कोई भी चीज है वो किसी से टच है और ऊपर है, उसके ठीक उसके ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो अंडर। ओके, और जब कोई वीक डेज हो तो कौन सा प्रिपरेशन आएगा, ऑन आएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 4, सी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन, यहां पे ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, सो एक चीज और आपने नहीं सीखी कि पहला यूज हमने ऑन का क्या देखा, कोई चीज किसी को फिक्स सिचुएटेड हो तो ऑन। दूसरा यूज आपने क्या देखा, किसी भी वीकडेज के साथ। और तीसरा यूज है अगर कोई भी डेट आता है, सोचना ही नहीं है, कोई भी डेट आता है बिना सोचे आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। कोई भी वीकडेज है बिना सोचे कौन सा लगाना है, क्योंकि प्रीपोजिशन में लोगों को लॉट ऑफ कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन नहीं करने का। ओके, सीधी सिंपल सी बात है आपको समझने का, कहीं भी आपको वीकडेज आते हैं डायरेक्ट ऑन लगाना है। ओके, कोई भी डेट आता है आपको ऑन लगाना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। सो यहां पे एट क्या आपका प्रीपोजिशन है। ओके, सो अब ये जो एट है यहां पे एट द डोर, अभी देखिए अभी हमने ऑन का यूज कब देखा, जब कोई किसी चीज के ठीक ऊपर सिचुएटेड। लेकिन सपोज कीजिए मान लीजिए कोई कोई भी लड़का है, सपोज कीजिए आपके गेट के बाहर कोई खड़ा है, तो वो गेट के ऊपर तो नहीं खड़ा होगा, गेट के बगल में खड़ा होगा। तो कहने का मतलब कि एट का यूज हम वहां करेंगे जहां पे कोई सीट खड़ा तो है लेकिन उसके बगल में, थोड़ा साइड में। जैसे कि हम बोलते भी हैं कि कोई ना कोई गेट पे खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि जब क्लियर सिचुएटेड ना हो, थोड़ा सा साइड में, तो हम क्या लगाएंगे, हम एट का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि ठीक ऊपर नहीं आता। और एट का जो दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल में, ही कम्स हेयर एट 9 o'clock, जब भी हम समय में ओ क्लॉक बताते हैं, जैसे 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, सो कोई भी क्लॉक हो तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, उसके साथ आपका आएगा एट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही लिव्स एट विजयनगर इन इंदौर, यहां पे आपको दो प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन आपका एट और एक है आपका इन। अब आप मुझे खुद बताइए इसमें इंदौर बड़ा है या फिर विजयनगर बड़ा है, ऑफ कोर्स इंदौर बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या कि इसमें क्या करना है कि जो भी अगर दो प्लेस की बारे में हमको बताना हो, टू प्लेस के बारे में बताना एक सेंटेंस का होगा, तो जो बड़ा प्लेस होगा उसके साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, उसके साथ आएगा इन। और जो छोटा प्लेस होगा, जैसे ये है विजयनगर, तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, आप करेंगे एट। ओके, सो एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं पूरे प्रीपोजिशन का, कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन का यूज क्यों होता है, इट शोज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को दिखाता है किसका, नाउन और प्रोनाउन का, अनदर वर्ड से। ओके,
उसके बाद हमने देखा कि प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, ऑफ और अंडर। यानी कहने का मतलब ओवरऑल ये बात है कि बिना प्रीपोजिशन के हम किसी भी वस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। अगर हमको एग्जैक्ट किसी भी चीज के बारे में पता करना है तो हमको किसका यूज करना है, हमको प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, सो आज की वीडियो हम रखते हैं यहीं से। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।